भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप के बीच भयंकर युद्ध जारी था। भगवान नरसिंह ने अंततः घर की चौखट पर हिरण्यकश्यप को ले जाकर अपनी गोद में लिटा दिया। उस समय सूर्यदेव अस्त होने की ओर बढ़ रहे थे। आकाश ने केसरिया चादर ओढ़ ली थी। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप से कहा, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है दुष्ट। तेरे सभी पापों का हिसाब अब तुझे अपने प्राणों से चुकाना होगा। हिरण्यकश्यप अहंकार में भगवान नरसिंह की यह बात सुनकर अट्टहास करने लगा। भगवान नरसिंह की गोद में लेटे हुए भी उसका अहंकार अभी भी चरम सीमा पर था। उसने भगवान नरसिंह की गोद से उठने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो उठ नहीं पाया। फिर भी अहंकार से ओतप्रोत होकर बोला, मुझे स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने अमरता का वरदान दिया है, इसलिए भ्रम में मत रहो कि तुम मुझे मार पाओगे। मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हूं। ये सुनकर भगवान नरसिंह का क्रोध 7वें आसमान तक पहुंच गया। उनके क्रोध मात्र से सृष्टि में प्रलय जैसा वातावरण निर्मित हो गया। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप से कहा, मूर्ख, ब्रह्मदेव ने तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दिया है। याद कर उनके वरदान का एक एक शब्द। हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह की आंखों में से बरस रहे क्रोधाग्नि को देखकर अब व्याकुल होने लगा था। तभी आसमान में जोरों से बिजलियां कड़कने लगी। ये देखकर वहां पर उपस्थित सारे लोग और भी भयभीत होने लगे। तब उसी समय भयंकर नाद करती हुई आकाशवाणी हुई, हे पापी हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ना तू दिन में मरेगा ना रात को। देख बाहर, ना दिन है ना रात है, इस समय संध्या वेला है। हिरण्यकश्यप ने घबराते हुए बाहर की ओर देखा और ये देखकर घबरा गया कि वाकई में संध्या का समय हो रहा था। आकाशवाणी ने फिर से कहा, तूने वरदान मांगा था कि तू ब्रह्मा जी की किसी भी सृष्टि से नहीं मरेगा। देख अपनी आंखें खोलकर, भगवान नरसिंह ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। वो ना नर है, ना ही पशु, ना ही देवता, और ना ही मनुष्य, और ना ही दानव। हिरण्यकश्यप ने भगवान नरसिंह को ध्यान से देखा। भगवान नरसिंह का सर सिंह का था और देह मनुष्य की। हाथ सिंह के थे और पैर मनुष्य के। अब उसके पसीने छूटने लगे थे। फिर से आकाशवाणी ने गरजते हुए कहा, तुझे ब्रह्मा जी का वरदान था कि ना तू घर के भीतर मरेगा और ना ही घर के बाहर। देख, इस समय ना घर के भीतर है ना ही घर के बाहर, तू घर की चौखट पर है। हिरण्यकश्यप ये जानकर अब डर के मारे थर थर कांपने लगा था। तभी आकाशवाणी फिर से बोल उठी, तूने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था कि तू ना पृथ्वी पर मरेगा और ना ही आकाश में, ना ही स्वर्ग में मरेगा और ना ही पाताल में। देख, तो इस समय भगवान नरसिंह की गोद में लेटा हुआ है। तुझे वरदान था कि तू ना अस्त्र से मरेगा और ना ही शस्त्र से। देख हिरण्यकश्यप, भगवान नरसिंह तेरा वध अपने नखों से कर रहे हैं। आकाशवाणी से ये कहते ही चारों तरफ आकाश में शंखनाद गूंजने लगा। चारों तरफ आकाश में दैवीय ढोल बजने लगे। हिरण्यकश्यप की दृष्टि भगवान नरसिंह के ऊपर पड़ी।
भगवान नरसिंह ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए थे। उनके हाथों में से उनके तीक्ष्ण नाखून बाहर आ चुके थे। हिरण्यकश्यप अब थर-थर कांप रहा था और नहीं नहीं करके चिल्लाने लगा। भगवान नरसिंह ने कहा, स्वयं को भगवान मानने वाले, स्वयं को अमर मानने वाले, अपनी शक्ति के अहंकार वश पुण्यात्माओं को, मेरे भक्तों को और मेरे परम भक्त प्रहलाद को असहनीय पीड़ा पहुंचाने के लिए मैं तुम्हारा अंत करता हूं। ये कहकर भगवान नरसिंह ने अपने तीक्ष्ण नाखून हिरण्यकश्यप की छाती में गाड़ दिए और उसकी छाती को अपनी अंश मात्र शक्ति से अपने नाखूनों द्वारा फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप के मुंह से एक अंतिम चीख निकली और उसकी छाती और मुंह से खून के फव्वारे उड़ने लगे। ये भयंकर दृश्य देखकर सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली और डर के मारे थर-थर कांपने लगे। हिरण्यकश्यप ने तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए। हिरण्यकश्यप का भगवान नरसिंह द्वारा उद्धार हो गया था। भगवान नरसिंह के ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। चारों तरफ भगवान नरसिंह की जय जयकार गूंजने लगी। प्रहलाद भी भगवान के चरणों में गिरकर उनकी स्तुति करने लगा। वहां पर नारद जी भी प्रकट हुए और उन्होंने भी भगवान की स्तुति की। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्युम नमाम्यहम। हिरण्यकश्यप का वध हो चुका था, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। भगवान नरसिंह भयंकर गर्जना कर रहे थे। उनकी गर्जना से तीनों लोक भयभीत हो रहे थे। उनके परम भक्त प्रहलाद ने उनके चरण पकड़ लिए और उनके शांत होने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध और भी बढ़ रहा था। किसी की स्तुति उनके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। यही है भगवान की करुणा। अपने भक्तों पर किए जाने वाले अन्याय और अत्याचार जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, तब भगवान का क्रोध भी अपनी सारी सीमाओं को लांघ जाता है। भगवान नरसिंह का क्रोध इतना बढ़ गया था कि उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया और उनके मुख से भयंकर अग्नि प्रकट होने लगी। ये देखकर परम पिता ब्रह्मा जी भी वहां प्रकट हो गए और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे महाविष्णु, हे जगत के पालनहार, हे शरणागत वत्सल, कृपा करें, शांत हो जाइए प्रभु। आपके क्रोध से उत्पन्न क्रोधाग्नि इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देगी प्रभु। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। लेकिन भगवान नरसिंह शांत होने से बहुत ही दूर थे। क्षण प्रति क्षण उनका क्रोध और बढ़ता ही जा रहा था। भगवान नरसिंह ने एक छलांग लगाई और सीधे आकाश में जा पहुंचे। वहां पर अपने मुख से प्रकट होने वाली अग्नि से अपने मार्ग में आने वाले हर एक ग्रह और तारों को जलाकर भस्म करने लगे। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। सारे देवगण भयंकर विचलित हो गए थे और भगवान से शांत होने की प्रार्थना कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने भी भगवान नरसिंह से शांत होने की प्रार्थना की, लेकिन उनकी वाणी भी अनसुनी रह गई। परम पिता ब्रह्मा जी ये सोचकर चिंतित हो गए थे कि यदि भगवान नरसिंह को रोका नहीं गया तो फिर
संपूर्ण ब्रह्मांड का अंत निश्चित था। इसलिए ब्रह्मा जी, माता लक्ष्मी, देवराज इंद्र और समस्त देवगण बिना समय व्यर्थ किए तुरंत ही कैलाश पर प्रकट हो गए। वो सभी देव एक स्वर में भगवान शिव से इस समस्या का समाधान लाने की विनती करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, इस पूरे ब्रह्मांड में यदि भगवान विष्णु को शांत करने में कोई समर्थ है तो वो केवल आप हैं प्रभु। अतः भगवान विष्णु के इस उग्र रूप को शांत करके इस विश्व की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। तभी भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले और भगवान नरसिंह की तरफ देखा और कहा, श्री हरि के इस महाउग्र स्वरूप को शांत करना अत्यंत कठिन है। इस स्वरूप को शांत करने में तो युगों बीत जाएंगे और इस कार्य को करने के लिए मुझे अपने आराध्य से युद्ध करना होगा और ये मुझसे नहीं होगा। ये कहकर शिव जी ने फिर से अपनी आंखें मूंद लीं। सारे देवता शिव जी द्वारा ना कहे जाने पर अत्यंत दुखी हो गए और सभी लाचार होकर भगवान नरसिंह का महाउग्र रूप भयभीत होकर देखने लगे। भगवान शिव ने भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने के विनती को अस्वीकार तो कर दिया था, किंतु वो मन ही मन सोचने लगे, नारायण कभी भी कोई कार्य बिना किसी प्रयोजन नहीं करते, इसीलिए उनके इस उग्र रूप के पीछे भी कोई गूढ़ रहस्य अवश्य होगा। श्री हरि जगत के पालनहार है, सृष्टि की उत्पत्ति के बीज दाता पिता है। वो बिना कारण एक पत्ते को भी हानि नहीं पहुंचा सकते, तो फिर उनसे इस सृष्टि के सर्वनाश का भय किसी को किस प्रकार हो सकता है। वो अपने क्रोध में आकर जिन ग्रहों का, जिन तारा मंडलों का विनाश कर रहे हैं, वो प्राण विहीन और अर्थहीन हो चुके थे, अतः उनका नष्ट होना ही उचित था। आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। उस तरफ भगवान नरसिंह प्रचंड आवेश में आकर एक के बाद एक अनेक ग्रहों और तारा मंडलों को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म किए जा रहे थे। उसी समय हिरण्यकश्यप की माता दिति अपने पुत्र की इतनी निर्मम हत्या के लिए देवताओं को कोसे जा रही थी। उसने प्रहलाद को भी हिरण्यकश्यप की मृत्यु का कारण बताते हुए ताना मारा, लेकिन तभी नारद जी ने दिति को कहा, सावधान रहिएगा माता दिति, अपने भक्तों को कष्ट देने के लिए भगवान ने स्वयं नरसिंह का रूप धारण किया है, तो सोचिए अपने भक्तों पर मिथ्या लांछन लगाने पर आपकी दशा क्या हो सकती है। नारायण नारायण। ये सुनकर दिति क्रोधित हो गई और उसने कहा, ये सब देवताओं का षड्यंत्र है। उन्हीं के कहने पर भगवान विष्णु ने मेरे दोनों पुत्रों को मुझसे छीन लिया। याद रखना, जिस तरह मुझसे मेरे पुत्रों को छीन लिया गया, उसी तरह एक दिन इन सभी देवताओं से उनका सब कुछ छिन जाएगा। जो वैभव हम असुरों को नहीं मिल सकता, वो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होगा। बहुत ही जल्द देवता भी वैभवहीन हो जाएंगे और उस दिन मुझ दिति से उत्पन्न हुए दैत्य हमारे साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध भी लेंगे। ये कहकर दिति वहां से रोते हुए चली गई। ये सुनकर नारद जी गहरी सोच में पड़ गए। मानो दिति के शब्दों में उन्हें भविष्य का दर्शन हो गया था। तभी उन्होंने प्रहलाद को कहा, भक्त प्रहलाद, तुम्हारे कुल ने सदैव अधर्म का पक्ष लिया है।
इसी कारण उनकी दुर्दशा भी हुई है। अब तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद दैत्य साम्राज्य की डोर तुम्हारे हाथ में आ गई है। न्याय से राज्य करना वत्स, अपने हृदय से धर्म को और भगवान विष्णु की भक्ति को भी ओझल मत होने देना। ये सुनकर प्रहलाद ने जी गुरुदेव ये कहकर नारद जी वहां से अदृश्य हो गए। उस तरफ भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होने के बदले और भी बढ़ता जा रहा था। उन्हें शांत करने का उपाय अब किसी के पास नहीं था। ब्रह्मांड की दिशाओं की रक्षा करने वाले दिक्पाल भी हाहाकार मचाते हुए त्राही माम के पुकार करते कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से भगवान नरसिंह को शांत करने की प्रार्थना करने लगे। किंतु भगवान शिव अभी भी अपनी समाधि में बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी, माता लक्ष्मी और सभी देवता भगवान नरसिंह के इस महाउग्र स्वरूप और उनके असीम क्रोध को देखकर अत्यंत भयभीत हो चुके थे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उन्हें सृष्टि का अंत जो दिखाई दे रहा था। किस तरह शांत होगा भगवान नरसिंह का ये महाउग्र रूप? क्या सृष्टि का अंत होने से अब कोई नहीं रोक सकता था? क्या भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए भगवान शिव तैयार होंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मोक्षदायिनी कथा श्री विष्णु पुराण, ओनली ऑन